नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक डेमो। ये डेमो होगा हाउ टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये डेमो से बढ़ के थोड़ा कुछ है। केवी इंटरव्यू में बहुत सारे मल्टीप्लाई पे सीधा ये नहीं कहा जाता कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ाओ या ये पढ़ाओ। आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उस चीज़ पे भी होगा। और दूसरे कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा जो काफ़ी बच्चों के नहीं होते क्लियर। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए। और बाकी अगर आप खाली पढ़ाने के पर्पज़ से ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपको तब भी बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है 5 into 0 कर बताओ, पढ़ा पढ़ा के दिखाओ बच्चों को, होगा ठीक है। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आपको 5 into 0 पढ़ाना है बच्चों को। अब भैया हम तो मुश्किल से 30 सेकंड में इसको ख़त्म कर देते हैं कि 5 into 0 भैया 0 होता है, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 को 0 हो जाता है। तो ये इससे काम नहीं चलेगा केवी इंटरव्यू में। दूसरा कुछ इस तरह का होता है 3 into 4 और 4 into 3 एक्टिविटी से बताओ बच्चों को। तीसरा आपको थोड़ा सा टेबल का पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टेबल याद नहीं करते, तो उनको किस तरह से आप मनाएंगे या फिर किस तरह से उनमें ये भावना डालेंगे कि वो टेबल याद करने लग जाए उस चीज़ के ऊपर, और टेबल कैसे सिखानी है, वो सारी चीज़ें। दूसरा हम आपको थोड़ा सा पता होगा ये चीज़ तो कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, ये होता है रिपीटेड एडिशन होता है। कि जब आप बार बार जोड़ते जाते हो तो वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्टकट ही होता है रिपीट एडिशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। अब आइए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं जो डेमो आपके लिए बनाया है कि किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करें। अच्छा बच्चों, चलो आज कुछ बातें करते हैं, ठीक है। मानो कि पापा और पापा के दोस्त यानी कि आपके अंकल आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, बातें करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, मिलते ही हाँ हैंडशेक करते हैं, हाँ हग करते हैं, है ना। जैसे आप तो पैर छूते होगे या नमस्ते करते होगे, वो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। अच्छा चलो आज हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है, हैंडशेक। अब देखो उससे पहले थोड़ा सा गेम्स के बारे में बता देता हूं। जैसे पापा हैंडशेक कैसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये दो लाइन, ये क्या कर रही है, यहां हैंडशेक कर रही है। हैंडशेक कहां कर रही है, यहां कर रही है। समझ में आ गया सबको, ये कैसे कर रही है, हैंडशेक कर रही है। अब चलो ठीक है, मैंने बता दिया हैंडशेक कैसे करते हैं। अब चलो गिनते हैं, हमारे हैंडशेक गिनते हैं। आप हम गिनेंगे हैंडशेक। हमारे पास कुछ लाइनें होंगी, देखते हो कितनी बार हैंडशेक करते हैं। देखिए मान लो मेरे पास 4 लाइन्स हैं, ठीक है। अब 3 लाइन्स ऊपर से आ गई मिलने के लिए, ठीक है। ये क्या किया, ये दोनों लाइनें यहां मिल रही हैं। तो अब काउंट करो हमारे टोटल कितने बार हैंडशेक किया लाइन्स में, सोचो, काउंट करो। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया। कितने हैंडशेक हुए, 12। अच्छा हमें जल्दी जल्दी गिननी हो तो हम कैसे गिनेंगे, देखो ऊपर से देखते हैं। इस लाइन में कितनी बार हैंडशेक हुआ, 3 बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 2 3। अगली वाले में क्या हुआ, अगली में भी 3 हो गया, +3। फिर अगली में देखेंगे +3, फिर अगली में देखेंगे +3। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में बता दूँ कि एक्चुअली मैं जो ये कर रहा हूँ, ये बोर्ड पे बना रहा हूँ। आप वहाँ डंडी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको बोर्ड से ही करना है, कोई आपके पास टीएलएम नहीं होगा। इस वजह से मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप यहीं से आप बता सके, बोर्ड की एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को करवा सके। अच्छा दूसरी बात ये है
कि ये वाला मेथड है, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट आज के दिनों में जानते हैं कई वैदिक मैथ्स के। इसी तरह से ये वाला मेथड जैपनीज़ मेथड है, जापान से हुआ है ये, इसका स्टार्टिंग वहाँ स्टार्टिंग से बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है। तो उससे मैं बच्चों को रिपीटेड एडिशन वाले कंसेप्ट पे लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ से ये जैपनीज़ मेथड से कहाँ लेके आया, मैंने जैपनीज़ मेथड का यूज़ किया, उससे मैं रिपीटेड एडिशन पे लेके आया हूँ कि 3 + 3 + 3। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी भी कल कितना काउंट आएगा, अब आएगा 12। हो गया। अच्छा चलो, अगर हम इस तरह से देखें इसी चीज को, इस तरह से देखते हैं, तो अब देखो 1 2 3 4, इस वाली लाइन में 4, इस वाली लाइन में फिर से 4 किया, इस वाली लाइन में फिर से 4 किया। ठीक है, अब इसका भी कितना आया, इसका भी 12 आया जो यहां से आया था। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज है, अब हम हैंडशेक की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे हम कितनी लाइन के बारे में, कैसे हमने देखा था 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमारे पास कितनी लाइनें थी, 4 लाइनें थी। ठीक है, तो 4 लाइनें यानी कि 1 2 3 4, तो 4 लाइनें उन्होंने हैंडशेक किया है। हैंडशेक मैंने बताया था कैसे होता है, हैंडशेक। ठीक है, एक लाइन ने कितनी बार हैंडशेक किया, 3 बार। इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब क्या निकला, देखो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों ने 3 बार हैंडशेक कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहां क्या हुआ, यहां हमारे पास में 3 लाइन है। ठीक है, और हर लाइन कितनी बार हैंडशेक कर रही है, 4 बार। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, हाँ। तो देखो आ गया हमारे पास में, ये भी आ गए, ये भी आ गए, हमने हैंडशेक कर दिया। अब देखो बेटा, ये जो हैंडशेक थे ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। जैसे देखो अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि अभी तक मैंने मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के इनफैक्ट सिंबल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हमारी सबसे बेकार चीज़ क्या होती है, जब हम मल्टीप्लाई को स्टार्टिंग में कर देते हैं, आज हम सीखेंगे 3 × 2, तो बच्चे का भाई ये पता ही नहीं है यहाँ से मैं कैसे गया हूँ, यहाँ से मैंने अपना ये इंट्रोडक्शन कैसे बनाया है। यहाँ जैपनीज़ मेथड से लेके आया, जैपनीज़ मेथड पे मैंने स्टार्ट किया काउंटिंग से, काउंटिंग से मैं लेके आया एडिशन पे, एडिशन से मैं लेके आया रिपीटेड एडिशन पे, रिपीटेड एडिशन से मैं लेके आया हूँ मल्टीप्लिकेशन के सिंबल पे। ठीक है, वो भी एक जो एक्टिविटी के थ्रू जो मैंने बच्चों से बात करी थी उसके थ्रू। तो अब ये सिंबल बच्चों को अब ये जाना पहचाना आ रहा है, यहाँ हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हमने स्टार्टिंग में कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्टकट होता है जल्दी से ऐड करने के लिए। यहां हमको जल्दी से ऐड करना था तो अब ये, और इनके लिए क्या होती है, टेबल्स होती हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होती है, टेबल होती है। 2 1 is 2, 2 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, टेबल्स रहेंगी जो हमें याद करनी पहले एक बार ये पड़ेगी, हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ है वो ये कि हम बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या हैं, 2 1 जा 2 बोलते हैं, 2 2 जा 4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जा होता है ना, एक्चुअली ये नहीं होता है। एक बार ये वीडियो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी रहती है, उसके बाद में इस चीज़ पे बात करते हैं। ओके, आपने पढ़ी भी है, तो वो टेबल यही होती है। अब
समझ में आ गया? मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन है। जब हम चीज को बार बार जोड़ते हैं तो वही हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था वो ये हैं। पहली बात तो ये कि जो टेबल्स की बात थी कि टेबल में मैंने बता दिया जैसे शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट ऑफ एडिशन। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो प्लस कर करके टेबल बना लेते हैं अपनी। वो क्या करते हैं 6 इंटू 5 उनको पता है कि 30 हो गया और 6 इंटू 6 क्या होगा 36 होगा। अच्छा उन्होंने क्या किया इसमें 6 प्लस कर लिया। अब देखना कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं जो आपको आज क्लियर होंगी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 6 इंटू 5 का मतलब क्या है? 6 इंटू 5 का मतलब है कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ये हो गया तो ये 6 इंटू 5 है। नहीं जी, ये 5 इंटू 6 है। अब देखना 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 में क्या डिफरेंस होता है आज आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसको कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं। देखिए जब अभी मैं टेबल बोल रहा था तो मैंने बताया जा वाली चीज़ गलत होती है। एक्चुअली होता क्या है, ये होता है 2 1 इज़ 2। ठीक है, 1 प्लस 1 किया तो 2 आया। 2 2s आर 4। ठीक है, जो हम कहते हैं 2 2 जा, 2 2 जा नहीं होता, वो 2 2s आर 4। तो ये क्या होता है, ये 2 प्लस 2 कर दिया हमने, तो 2 3s आर 6। तो देखिए यहाँ इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब हम क्या सोचते हैं, इसका मतलब तो हम तो ये सोचते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2। देखिए लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है 3 प्लस 3। समझ रहे हो, इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 3 प्लस 3 हो रहा है। 2 4s आर 8। तो यहां हो क्या रहा है, यहां 4 प्लस 4 हो रहा है, ना कि 2 प्लस 2 प्लस 2 या 2। वो जो चीज होती है वो होती है 4 2s आर, 4 2s आर। जो आप ये करते हो ये होती है ये, जिसको हम पढ़ते हैं 4 2 जा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो वो चीज होती है ये वाली, समझे। तो थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में पता होगा, आप उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे, टेबल कैसे प्रोनाउंस करनी है उनको ये पता होगा, तो तभी वो इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, वरना वो रह जाएंगे। अच्छा कुछ वही बताया मैंने कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम प्लस करके टेबल सीख सकते हैं तो हम क्यों करें। तो देखिए हमें जल्दी करनी होती है, सारी चीज़ें हम प्लस करके नहीं कर सकते, और बच्चे आज के टाइम पे शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। तो इस वजह से बच्चे जरूर शॉर्टकट के लिए टेबल की, हाँ भाई जब पता चलेगा टेबल का यूज एक्चुअल शॉर्टकट के लिए ही होता है, काम ये प्लस वाला ही था, आपने कुछ अलग से नहीं। बच्चे क्या सोचते हैं कि है ना हमने तो ये नई चीज़ निकाल ली जो प्लस करके कर रहे हैं खुद से कि हाँ 30 में 36 जोड़ दिया 36 बन गया, फिर उसके अंदर फिर 6 जोड़ दिया 42 बन गया। कि बाकी ये तो लोग तो बेवकूफ़ हो जो हमें कह रहे हैं कि टेबल याद करो, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि टेबल याद हमें करनी क्यों है, कि भैया ये चीज़ तो थी ये, लेकिन इस चीज़ को ईजी करने के लिए हमने कुछ ऐसा समझ लिया कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इस वजह से हम टेबल याद कर रहे हैं। ये शॉर्टकट होता है। एक्चुअली शॉर्टकट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है क्या, ये शॉर्टकट ही है एडिशन करने का। ठीक है, एडिशन हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ वही हमारा मल्टीप्लिकेशन है। रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, वो होता ही वो है। दूसरा इसके बीच में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, मान लो आपको बोल दिया 5 इंटू 0, तो देखिए जब अगर मान लो 5 इंटू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये चीज़ आ जाए, तो वहाँ पहले बच्चे को आप बताएंगे कि भाई मान लो 2 लाइन है, तो यहाँ से आप गिनवाएंगे, वो कह देगा 10। अच्छा एक लाइन हटा दो आप, वो कह देगा अब क्या है, अब वो इसको पढ़ेगा जरूर करेगा वो कि सर 5 इंटू 2 ये 10 था, जैसे आपने सिखाया उसको। अब एक लाइन हटा दिया आपने, वो पढ़ेगा 5 इंटू 1 तो 5 आया है। अच्छा अब अगर खाली आपने ये लाइन दिखा दी उसको कि अब बता भाई, तो वो कहेगा सर इसमें तो दूसरी कोई लाइन है ही नहीं, तो अच्छा कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब क्या होता है 0 होता है। तो अब मीटिंग की थी ने इसमें जो हम हैंडशेक की बात करते हैं, हैंडशेक तो इसके अंदर 0 है। तो अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप वहां से लेकर आएंगे इस कंसेप्ट पे। आप डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे 5 इंटू 0 0 होता है, आपको पहले कंसेप्ट बताना पड़ेगा। पहले बच्चे को काउंटिंग पता होनी चाहिए। कई बार पेपर में क्वेश्चन या इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह का आता है कि पहले बच्चे को
1 to 9 तक सिखाओगे या 0 to 9 तक सिखाओगे, पहले बच्चे को पहले 1 पता होना चाहिए या 0 पता होनी चाहिए, कि 1 से लेके 9 तक काउंटिंग सिखाओगे या 0 सिखाओगे उसको। 0 को कब इंट्रोड्यूस करें, तो 0 का इंट्रोडक्शन हमेशा 9 के बाद होता है, कि पहले बच्चे को पता तो चले कि हाँ चीज़ें आ रही हैं, फिर माइनस करते जाओ और फिर वहाँ से हटा दो। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हाउ टू इंट्रोड्यूस 0 होगा, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसी मैंने 3 वीडियो और दे रखी हैं जिसमें मैंने एलसीएम पढ़ाया है। एक मैथ्स में एलसीएम हो चुका है, और इंग्लिश की एक पोएम है, हिंदी की एक पोएम है, आपको लास्ट में दिख जाएगी वो, यहाँ पे बनी हुई दिख जाएगी यहीं पे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।